नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं। क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूं। जिस प्रकार से कि आप सभी को पता है, काफ़ी लोग चिंतित भी हैं। मामला कोर्ट में है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती का और पैरामेडिकल भर्ती का भी। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आज अभी यहाँ पे हम स्वास्थ्य भवन से NHM ऑफिस से अभी लाइव हैं और यहाँ से हम लोगों से अभी नरेश ठकराल जी से भी मिले हैं और आला अधिकारियों से भी मिले हैं। अधिकारियों से मिलने के पश्चात जो मीटिंग हुई उसका निष्कर्ष यह निकला है साथियों, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं। कई साथी लोग चिंतित हैं कि भाई ये भर्तियों में क्या होने जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं DV का मामला हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो साथियों, मैं आप लोगों को इतना कहना चाहता हूँ कि अभी ग्रेवियंस पोर्टल की जो बात हुई है कि भाई ग्रेवियंस पोर्टल 3 दिन के लिए खुला और फिर बंद हो गया, ऐसा सामने आया था मामला। कुछ अधिकारियों का ये कहना है कि भाई हमने तो उसमें सिर्फ डिस्प्ले किया है कि भाई किन किन लोगों का ग्रेवियंस, जो नरेश ठकराल जी उनका ये कहना है कि भाई ग्रेवियंस पोर्टल 3 दिन के लिए जो खोला गया था उसमें हमने डिस्प्ले किया है कि पहले जो ग्रेवियंस ली थी उनमें से किस किस की का क्या क्या सभी की किस किस की जमा हुई है और किस किस की तो उस दौरान कई लोगों ने भर भी दिए, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, इस हिसाब से उन्होंने बताया है। जबकि ग्रेवियंस पोर्टल 7 तारीख तक के लिए बात हुई थी या इस तरह का मामला हुआ था। तो साथियों, उसमें नीचे लिखा हुआ आ रहा था कि 7 तारीख तक का ग्रेवियंस पोर्टल का जो है मामला है। तो साथियों, इस तरह से जो विभाग की बातें हैं वो असमंजस स्थिति में आती हैं हल्की हल्की। जिस तरह से मैंने साफ सुथरे शब्दों में विभाग के अधिकारी MD साहब को भी बोल दिया कि साहब ये किस तरह का क्या चल रहा है। आप लोगों को जब 20 से 25 दिन पहले दिए गए थे, एक बार खाली रहा था मामला और हमने कहा था कि ग्रेवियंस पोर्टल आप अभी खुलवा लो। मैंने खुद ने कहा था इनको, मेरे पहले के वीडियोज़ भी देख लो कि भाई आप तुरंत प्रभाव से अभी ग्रेवियंस पोर्टल खुलवा के और निस्तारण जो करने कर दीजिए, तुरंत प्रभाव से करने तो है ही। बार बार ये इस तरह का क्या नाटक चल रहा है इन लोगों का, मुझे खुद इस चीज़ से मुझे गुस्सा आता है। और मैंने कहा था पिछली बार भी आपको, पिछले वीडियो में भी, कि अब मेरा खोपड़ा खराब होना शुरू हो गया है और अब हम तांडव मचाने का वक्त आ गया है। साथियों, मैं आप लोगों को ये कह देना चाहता हूँ कि भाई अभी स्पष्ट शब्दों में इन लोगों ने ये कहा है, अभी हालांकि ये पैरवी तो सभी साथियों की कर रहे हैं, इसलिए हम लोग अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया था कि कोई काम, कहते हैं सीधी उंगली से घी निकले तो अच्छी बात है, टेढ़ी उंगली नहीं करनी पड़े तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जो बात अभी इन्होंने बताई वो यूँ कह रहे हैं साफ साफ, कुछ चीज़ें हम लोग लीक नहीं कर सकते। कहना इनका यही है कि DV में हम जा रहे हैं और DV में जाके भाई जो जिन बच्चों की जैसे 7200 7300 जिन बच्चों की लिस्ट अभी डाल सकते हैं, जिनकी रिट पिटीशन दायर है, उन लोगों का तो चलो ठीक है, वो चल रहा है केसेस और वो उनका समाधान होना है, जो भी होना है, जिनको जिस प्रकार से ऑर्डर मिलेंगे जो इनको पालना करनी पड़ेगी। लेकिन DV में अब क्या है, विभाग जा रहा है और DV में विभाग जाकर और क्लियर तरीके से ये पैरवी कर रहा है कि भाई अभी पहले ही जाना था। हालांकि जो सोमवार मंगलवार बुधवार तक की बात जब मैंने कहा था कि मंगलवार बुधवार तक हम हो सकता है आपको खुशखबरी देंगे, तो DV में क्या है, सुनवाई की डेट अभी मिलने वाली है, जल्द ही मिलने वाली है और वो डेट अभी मिल नहीं पाई, जिस वजह से ये मामला थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ। लेकिन मैंने कहा था मंगलवार बुधवार तक सभी को खुशखबरी देंगे हम, कोशिश हमारी यही थी साथियों। और हम ओपन भी नहीं कर रहे थे कि इन्होंने ही कहा था कि भाई हम लोग कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। तो साथियों, DV में जाकर और ये लोग ये करना चाहते नहीं चाहते हैं और DV में लगा भी दिया। ये मान लीजिए बहुत जल्द उसका वो भी आ जाएगा परिणाम भी कि भाई DV में इस मामले को लेके जा रहे हैं कि भाई जो बच्चे बचे हुए हैं, जैसे जिनका रिट पिटीशन लगी हो तो ठीक है, जो बाकी के हैं उनका तो रिजल्ट निकाल ही सकते हैं, इसलिए डबल बेंच में उनकी पैरवी करने के लिए गए हैं और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो ग्रेवियंस पोर्टल का मामला मैं बता देता हूँ, ये मामला फिर उलझेगा। मैं अब भी कह रहा हूँ, ये चीज़ देख लेना आप, 9 तारीख के बाद उलझने की संभावनाएं आ सकती हैं कल को कि भाई 9 तारीख या 10 तारीख को। हमने साफ जब सिंगल बेंच ने कह दिया था कि भाई 7 तारीख तक निस्तारण कर देना चाहिए इनको, ग्रेवियंस पोर्टल खोले रखते कोई दिक्कत नहीं है, बार बार कभी इधर का कभी उधर का, इस तरह से एक मामला नहीं बैठता है। पहले जो डिसीजन हुआ था उसके अंदर ग्रेवियंस पोर्टल का खोल खाल के 7 तारीख को कर करा के निस्तारण 8 तारीख तक ये रिजल्ट अब तक जारी हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर से इसमें दिक्कतें आएंगी, 9 तारीख के बाद दिक्कत आएगी अगर इसी तरह से चलता रहा। तो मैं विभाग को स्पष्ट रूप से चेतावनी देना चाहता हूं कि अब 9 या 10 को आप रिजल्ट जारी नहीं करते हो, उससे पहले 9-10 तक चलो ठीक है, तो 11 या 12 को हम यहाँ तांडव मचाएंगे और हमारी तैयारी हो चुकी है। हम यहाँ मचाएंगे जो उपचुनाव में जहाँ क्षेत्र हैं, जहाँ चिकित्सा मंत्री को प्रभारी बना रखा है सारडा में, वहाँ जाकर हम मचाएंगे और अब हम हालत खराब कर देंगे सरकार की अगर इसी तरह से चलता रहा तो। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ साथियों कि तैयार हो जाओ, कमर कस लो,
बार बार यहाँ पहले सारे अपन लोगों ने आंदोलन किए, तब जाकर इन लोगों ने इतने काम किए थे। अब वापस आंदोलन का वक्त आ गया है और वो आंदोलन हम करेंगे। अब इससे लेट हम नहीं सह सकते। बार बार इसको 5.5 महीने अब तक निकल चुके इस भर्ती को, और इस भर्ती को अब हम और आगे नहीं बढ़ने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आर या पार हमारी पैरवी आपको मजबूती से करनी पड़ेगी, और विभाग को और इनको आपस में समरसता रखते हुए जो भी है इनका निर्णय हो, सभी का भला करते हुए, सभी का निस्तारण करते, तुरंत प्रभाव से इसका परिणाम जारी करे और तुरंत प्रभाव से ब्रिज कोर्स चालू करे, अन्यथा सरकार को अब खामियाजा उसका भुगतना पड़ेगा। ये स्पष्ट रूप से हम कर देना चाहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अब हमें आंदोलन भी करना पड़ सकता है 2-5 दिन में। हो सकता है उससे पहले परिणाम भी आ जाए 9-10 तारीख तक, क्योंकि डीवी में अगर पॉजिटिव रहता है, जहाँ तक है पॉजिटिव ही रहेगा। क्योंकि जो जज साहब ने उस टाइम 9 तारीख वाला जो मामला हुआ था, 9 तारीख की जो डेट दी गई है, उसमें जिस तरह से उन्होंने फैसला बोला था मुँह से, वो फैसला ऑर्डर नहीं किया एक तरीके से, उसमें डॉक्यूमेंट्स में वो उस तरह का फैसला नहीं आया इस जो उम्मीद थी, जो उन्होंने बोला गया था। और हालांकि हम लोग पार्टी बन के या किसी भी तरीके से हम इस मामले को तुरंत प्रभाव से निपटाना चाहेंगे कि निर्णय हो, और कुछ लोग पार्टी विभाग की तरफ से भी बनेंगे, और सामने वालों का भी हम नहीं चाहते किसी के साथ गलत हो, सभी के साथ अच्छा हो और सभी का निस्तारण हो। ये तो नंबर 1 CHO की बात हो गई सारी की सारी। इसके बाद पैरामेडिकल की मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ साथियों कि कल दोपहर में हम लोग पैरामेडिकल की भर्ती के लिए अलग से मेरा वीडियो आएगा, और वो आप लोग देख लीजिएगा। और अन्य मुद्दों को लेके कल कई अधिकारियों से, हालांकि आज गुड फ्राइडे था, उसके बावजूद आज यहाँ काम हो रहा है NHM विभाग में, और आप ही लोगों के लिए ये लोग DV में जाने का सारा सिस्टम तैयार कर चुके हैं, और सारा काम हो चुका है लगभग कंप्लीट, और बहुत जल्द रिजल्ट भी तैयार है। जल्द से जल्द इस पर निर्णय हो जाएगा। और कल हम अधीनस्थ आयोग के चेयरमैन साहब से सुबह मिलेंगे, और जो अदर अधिकारी हैं, कोविड की वजह से उनकी भी ड्यूटियाँ अभी यहाँ चल रही हैं, तो उनसे भी हम मिलेंगे 1-2 से। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे अब CHO के लिए जो बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है 10 या 11 तारीख को, उसमें तैयार रहें साथियों। डेट डालते ही आप लोगों को पहुँचना है, तैयार रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आर या पार की लड़ाई हमें लड़नी है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। एक मैं आप लोगों से फाइनल कहना चाहता हूँ, सारडा और राजसमंद हम घेराव करेंगे, सुजानगढ़ हम घेराव करेंगे। आप अभी कह रहा हूँ, सबसे अच्छा मौका है सरकार पे दबाव बनाने का, इस भर्ती को निपटाने का। इसके बाद जब चुनाव हो जाएंगे 14 तारीख को और 17 तारीख तक निपट जाएगा मामला, तो फिर कुछ नहीं होना। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने नंबर भी भेजें सारडा वगैरह के लिए, तो हम लोग सीधा वहाँ चिकित्सा मंत्री को प्रभारी बनाकर सारडा में वहाँ घेराव करेंगे सीधा चिकित्सा मंत्री का। आप लोग तैयार रहे साथियों। धन्यवाद।